हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाथ क्लासेस आमगा बड़ा में स्वागत है। हमने आपसे जैसा कहा था कि मैं आपको ही क्लास 6 नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाऊंगा। इससे पहले मैंने नंबर सिस्टम की क्लास 1, 2, 3 यानी 3 क्लास अपलोड कर दी हैं और मैं क्लास अपलोड करता कंटिन्यू, बट मुझे फीवर हो जाने के कारण मैं क्लास नहीं कर पाया था। तो आज से मैं फिर से अपनी क्लास कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो इससे पहले जो हमने क्लास ली थी उसमें हमने स्थानीय मान, वास्तविक मान, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में बता दिया था और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करवा दिए थे। तो आज हम कंपैरिजन ऑफ नंबर्स यानी नंबर्स का कंपेयर करेंगे। आखिरकार कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा लार्जेस्ट नंबर है और कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है, इसका इन नंबर्स का कंपेयर करेंगे कि कौन सा नंबर लार्जेस्ट है और कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है। तो सबसे पहले कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, क्या कंपैरिजन ऑफ नंबर्स यानी हम नंबर की तुलना करेंगे, संख्याओं की तुलना करेंगे, संख्याओं की तुलना। अब संख्याओं की तुलना यदि हमें करना है तो हम किस बेस पर करेंगे? हम संख्याओं की तुलना दो आधार पे करेंगे, टू बेस। ठीक है, एक बेस हमारा क्या रहेगा? ऐसी संख्याएं जिनमें अंकों की संख्याएं बराबर हैं और जिनमें अंकों की संख्या बराबर नहीं है, यानी इक्वल और अनइक्वल। तो देख लेते हैं, जैसे हम समझाएंगे आपको समझ में आएगा। जिनमें क्या अंकों की संख्या बराबर नहीं है, जिनमें अंकों की संख्या बराबर नहीं, ये हो जाएगा बेस हमारा कि जिनमें अंकों की संख्या बराबर नहीं हो, अनइक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, अनइक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स। सबसे पहला ये जो हमारा तरीका रहेगा किसी भी नंबर को कंपेयर करने का, ये बहुत ही इजी तरीका है। जब भी आप देखें, दो नंबर को देखें, उन दो नंबर में यदि अंकों की संख्या बराबर नहीं है तो हम आसानी से इन्हें कंपेयर किया जा सकता है। जैसे मान के चलो, एक ये 52 है और ये है 521 है। अब इसमें कितने अंक दिए हैं, इसमें कितने डिजिट्स हैं? इसमें 3 है। कितने हैं? 1, 2, 3। इसमें 3 अंक है, उसमें कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। तो जिससे ऐसा नंबर जिसमें अंकों की संख्या या नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो, ज्यादा हो, मैक्सिमम हो। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स मतलब लार्जेस्ट नंबर, मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स स्मॉलेस्ट नंबर। यदि हम इन दो नंबर को कंपेयर करें तो इसमें अंकों की संख्या सबसे ज्यादा किसमें है? 521। इसमें कितने अंक हैं? 1, 2, 3 अंक हैं और इसमें कितने अंक हैं? 2 अंक है। तो मतलब ये वाली नंबर संख्या बड़ी होगी और ये संख्या छोटी होगी। तो ये बहुत ही आसान तरीका है कि यदि आपको कोई 2 या 3, 4 नंबर जैसे हम दे देते हैं, ठीक है, एक देते हैं 256, 45, 3847, 39216। ये बहुत इजी तरीका से देखो, यहाँ पर देखें, ये नंबर्स दिए गए हैं और इस नंबर्स में जिसमें सबसे ज्यादा अंक हैं, अंक किसमें सबसे ज्यादा? 1, 2, 3, 4, 5, 5 अंक हैं, मतलब ये। ठीक है, और इसमें कितने अंक हैं? 1, 2, 3, 4 अंक हैं, 4 डिजिट्स हैं, इसमें 2 डिजिट्स हैं और इसमें 3 डिजिट्स हैं। तो सबसे ज्यादा अंक डिजिट्स इस संख्या में है, इस नंबर में है। देयरफॉर दैट मींस इट इज लार्जेस्ट, दिस इज लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, ये सबसे बड़ी संख्या है किसमें? इनके कंपेयर में। ऐसा नहीं है कि इससे बड़ी नंबर ना हो, ठीक है, इससे बड़े भी नंबर होंगे, लेकिन यदि हम इन नंबर्स में कंपेयर करते हैं तो ये सबसे बड़ी नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है। फिर इसके बाद ये एक सेकंड नंबर पे आ जाएगा, ठीक है, इसके बाद थर्ड नंबर पर ये और फोर्थ नंबर पर ये। तो सबसे लार्जेस्ट नंबर हो गया 39,216। 3,847 उससे छोटा नंबर है, ठीक है, 256 इससे छोटा नंबर है और 45
इन सब में सबसे छोटा नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है इनमें। तो जिनमें अंकों की संख्या बराबर नहीं हो उनको बहुत आसानी तरीके से हम बता सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। अब हम देख लेते हैं जिनमें अंकों की संख्या बराबर हो। क्या हो? अंकों की संख्या बराबर हो। जिनमें अंकों की संख्या बराबर हो, इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स। कैसे हो? इक्वल। जैसे मान के चलो एक संख्या 54 है और एक 45 है, अब दोनों में ही दो दो अंक हो गए, इनमें अंकों की संख्या क्या है? बराबर है। अब इनमें यदि अंकों की संख्या बराबर है तब क्या करना है? तब हम देखना है, बिल्कुल देखना, 54 और 45 तो सभी को पता है कि इसमें 54 बड़ी है। 54 और 45 में कौन बड़ी है? 54 45। जैसे यदि आपको कोई बड़ा नंबर दे दिया जाए और अंकों की संख्या यदि बराबर दे दी जाए 5 6 7 8 9, इतना दे दिए, ठीक है, 1 10 100 1000 10,000 और एक दे दिया 45,964। अब आपसे कहा जाए कि इनमें बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है, इन दोनों को यदि कंपेयर किया जाए तो इनमें बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप क्या करोगे? संख्या में देखो, इस संख्या में अंकों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4 5, यानी दोनों में 5 5 डिजिट्स हैं। अब इनमें कैसे चेक करेंगे कि बड़ी संख्या कौन सी है? तो अब यहाँ पे ये देखना, सबसे बिल्कुल स्टार्टिंग में देखना, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, ये 5 से स्टार्ट हो रहा है, ये 4 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब सीधी सी बात 5 और 4 में कौन बड़ा? 5 बड़ा, बड़ी संख्या ही हो गई। ठीक है, बड़ी संख्या कौन सी हो गई? ये हो गई। अब इसके बाद मान के चलो बिल्कुल हम दे दें एक 56,784। अब हम कंपेयर करें कि इनमें बड़ी संख्या कौन सी है। आपको दिख रहा है कि दोनों में पांच 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 अंक हैं, इसमें भी 5 डिजिट्स हैं, इसमें भी 5 डिजिट्स हैं। अब देखेंगे, हम स्टार्टिंग में देखेंगे, ऐसा कंपेयर कब करोगे? जब अंकों की संख्या बराबर हो। बराबर नहीं हो तो सीधी सी बात, जिसमें ज्यादा अंक वो ज्यादा सबसे बड़ी और जिसमें कम अंक वो छोटी। अब यहाँ पे बराबर है तो सबसे पहले हमने ये चेक करेंगे कि ये 5 और 5, यहाँ तो हम चेक नहीं कर पा रहे कि कौन बड़ी है। फिर इसके बाद हम इसके बाद आएंगे 6 और 6 में, दोनों ये भी सेम है। फिर आएंगे 7 और 7 में, कौन? ये भी सेम है। 8 और 8 में ये भी सेम है। तो मतलब इधर तक तो सब सेम दिख रहा है। अब देखेंगे 9 और 4 में कौन बड़ा है? 9 बड़ा है कि 4 बड़ा है? तो 9 बड़ा है, मतलब ये संख्या बड़ी हो जाएगी, ये संख्या छोटी हो जाएगी, ये लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। इन दोनों के कंपेयर में ये बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है। अब हम आते हैं, जैसे 5 6 7 2 3 4, एक ये नंबर हो गया आपके लिए। सेकंड नंबर ये हो गया कौन सा? चलो, अगर हम इन सभी नंबर्स को देखें तो इनमें अंकों की संख्या बराबर है, 1 2 3 4 5 6, सभी में 6 6 अंक हैं। अब इनमें कंपेयर करना है कि बड़ी कौन सी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये भी 5 से स्टार्ट है, ये 5 से स्टार्ट है, ये 5 से स्टार्ट है और ये 6 से स्टार्ट है। अब बताओ 5 5 5 और 6 में कौन बड़ा है? 6, तो सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी? ये वाली, मतलब हमने लिख ली बड़ी वाली संख्या, ये हो गई। ठीक है, फिर इसके बाद ये हट गई। अब इन इन तीनों को कंपेयर करेंगे, ये 5 5 5, अब नहीं बता पाएंगे अभी इनमें कौन बड़ी है। अब देखेंगे 6 7 6, अब 6 7 6 में कौन बड़ा है? 6 7 6 में तो ये 6 बड़ा है। तो 6 7 6 में 6 7 6 में कौन बड़ा है? 7 बड़ा है। तो अब सेकेंड नंबर हो जाएगी बड़ी 50 से कितना, 1 10 100 1000 10,000 लैख। तो 5,76,534, 5 3 4, ये आपका एक नंबर हो जाएगा। ठीक है,
तो अब इसके बाद हम देखेंगे ये दो नंबर हो गए हमारे। इसके बाद अब इन दोनों को देखते हैं, 5 6 5 6। अब 7 और 2 में कौन बड़ा है? 7 बड़ा है। तो हमारे हिसाब से अब इसमें क्या हो जाएगी, कौन सी संख्या बड़ी हो जाएगी? ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी एज कंपेयर टू दिस नंबर। ठीक है, 5 6 7 2 3 4, ये वाली बड़ी हो जाएगी। अब बची कौन सी? ये लास्ट है, तो ये 5 6 2 लिख दो, 5 6 2 3 5 6, मतलब सबसे बड़ी हो गई, इससे छोटी ये वाली संख्या हो गई, इससे छोटी ये वाली संख्या हो गई, इससे छोटी ये वाली संख्या हो गई। तो ये बहुत इजी है कि यदि आपसे पूछा जाए संख्याओं की तुलना या कंपेयर करने दिया जाए तो आसानी से संख्याओं को, नंबर को कंपेयर किया जा सकता है। यदि अंकों की संख्या बराबर ना हो तो जिसमें ज्यादा अंक वो सबसे बड़ी और जिसमें कम अंक वो सबसे छोटी, मतलब छोटी। ठीक है, और जिसमें अंकों की संख्या बराबर हो तो क्या करना, 1 10 100 1000 10,000 लाख, यानी जो सबसे पहला कहना चाहिए, ठीक है, लाख, या यहाँ पर उन अंकों को देखते जाना है। ठीक है, अब 5 5 5 6 में कौन बड़ा? 6 बड़ा, तो ये हो गया। फिर यहाँ पे इसके बाद क्या आया, हमने इसको अलग कर लिया, फिर इसके बाद ये 3 बचे, यहाँ तक तो 5 5 5 सेम है। अब 6 7 और 6 में कौन बड़ा? 7 बड़ा, तो ये बड़ा हो जाएगा, ये लार्ज नंबर बड़ा हो जाएगा, लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, इन नंबर्स के कंपेयर में। अब फिर इसके बाद 5 6 ये भी था, 7 और 2 में कौन बड़ा? 7 बड़ा, तो ये वाला नंबर बड़ा हो जाएगा। चलो, अब क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से देते हैं, मिक्स क्वेश्चन देते हैं जिसमें अंकों की संख्या बराबर भी मिलेगी और कुछ ऐसे नंबर भी मिलेंगे जिनमें अंकों की संख्या बराबर नहीं मिलेगी। ठीक है, चलो सबसे पहले यदि हम कंपेयर करें तो इनमें 3 अंक हैं, इसमें 4 अंक हैं, इसमें 3 अंक हैं, और इस संख्या में 3 और 2 5 अंक हैं। मतलब जिसमें सबसे ज्यादा अंक हैं वो सबसे बड़ी कहलाएगी। इसमें कितने अंक दिए हैं? 3। इसमें 4 अंक हैं, 1 2 3, इसमें 3 अंक हैं, और इसमें 5 अंक हैं, 1 2 3 4 5, यानी इसमें 5 डिजिट्स हैं, इसमें 3 डिजिट्स हैं, इसमें 4 डिजिट्स हैं, और इसमें 3 डिजिट्स हैं। तो सबसे ज्यादा जिस संख्या में, जिस नंबर में सबसे ज्यादा डिजिट्स हैं वह सबसे बड़ा नंबर होगा। तो इस हिसाब से 25672 यानी 25,672 बड़ी हो गई संख्या। इसके बाद यदि देखें तो इसमें 5 है, इसमें 4 है, और इन दोनों में 3 3 है। तो इसके बाद कौन सी बड़ी हो जाएगी? 1254। फिर 254 और 356, इन दोनों नंबर को देखा जाए तो इन दोनों में 3 3 अंक है, मतलब ये दोनों बराबर अंक हो गए। तो अब यहाँ पे ये देखो कि 2 और 3 में कौन बड़ा है? 2 और 3 में कौन बड़ा है? 3 बड़ा है, तो आंसर हो जाएगा 356, और फिर इसके बाद छोटी हो जाएगी 254। तो हमने नंबर्स का कंपेयर करना आपको बता दिया है कि कौन सा नंबर बड़ा होगा और कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट होगा, छोटा होगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नंबर्स का क्लासिफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, यानी संख्याओं का वर्गीकरण करेंगे। तो देखो, वैसे तो नंबर्स के बहुत से टाइप हैं, लेकिन जो नवोदय में क्लास 5th के हिसाब से क्या क्या नंबर्स करने हैं हमें उनको देखेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन करेंगे हम। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का वर्गीकरण। ठीक है, तो संख्याओं के वर्गीकरण में जैसे आप लोगों ने कुछ नंबर्स 1 2 3 4 5 ये नंबर सुने हैं। ठीक है, तो ये नंबर्स हम इनको इनको इनका क्लासिफिकेशन करेंगे, इनको हम अब डिवाइड करेंगे। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या? नेचुरल नंबर्स या प्राकृत संख्याएं। नेचुरल नंबर्स,
प्राकृत संख्याएं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम नेचुरल नंबर्स देख लेते हैं, प्राकृत संख्याएं देख लेते हैं। और प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो कि कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। क्या होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं और 2, 3, 4, 5, 6, 7 और कहाँ तक चलते हैं? इसका कोई एंड नहीं है, मतलब इनफाइनाइट है, यानी कोई इसका एंड नहीं है। 7 के बाद 7 से बड़ी 8 आ जाएगी, 8 से बड़ी 9 आ जाएगी, 9 से बड़ी 10 आ जाएगी। तो इसमें हम कहाँ तक चलेगी? इनफाइनाइट, या हम बोल देते हैं अनंत तक। कहाँ तक चलती है? इनफाइनाइट लिख दो, ठीक है। और इनफाइनाइट का साइन वैसे ये होता है। और अनंत तक चलती है। कहाँ तक चलती है? अनंत तक चलती है। अनंत क्यों बोला? अगर 100 आया तो 100 के बाद 101 आएगा, 900 आया तो 901 आएगा, मतलब एंड नहीं होगा इनका। हाँ, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि सबसे बड़ी, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होगी, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर आप नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि नंबर का कोई एंड नहीं है इसमें। ठीक है, यहाँ पर स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर पूछ लिया जाए कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, या हम कहें सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, नेचुरल नंबर्स के बारे में बता दिया हमने। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, एंड इसका कोई है नहीं है, इनफाइनाइट अनंत तक चलती है संख्याएं। ठीक है, 7 के बाद 8 आएगा, 9 आएगा, इस तरीके से। अब इसके बाद आ जाते हैं हम प्राकृत संख्या के बाद पूर्ण संख्या। क्या करेंगे? पूर्ण संख्या, होल नंबर्स क्या होते हैं? तो देख लेते हैं कि होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्या है। होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्या। अब देखो, प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रही थी? 1 से, और कहाँ तक चल रही थी? इनफाइनाइट तक। और पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से, और चलती कहाँ तक है? 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसका भी कोई एंड नहीं है, इनफाइनाइट, मतलब अनंत तक चलेंगी। ये भी कहाँ तक चलेंगी? इनफाइनाइट, मतलब कोई अंत नहीं है इनका, कोई ना कोई संख्या आएगी ही। 1 करोड़ कहेंगे तो 1 करोड़ 1 आएगी। ठीक है, आगे संख्याएं आती जाएंगी, लेकिन सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? 0 होगी, स्मॉलेस्ट होल नंबर। क्या है? स्मॉलेस्ट होल नंबर। स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हो जाएगा? 0, या सबसे छोटी पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसके बाद नेचुरल नंबर्स हो गया, होल नंबर्स हो गए। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? होल नंबर्स के बाद क्या आएंगे? इंटीजर्स को हम बाद में बताएंगे। सबसे पहले इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स देख लेते हैं। क्या है? इवन और ऑड नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं और अनंत तक चलते हैं। और होल नंबर्स क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं और अनंत तक चलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं सम संख्याएं। सम संख्या यानी इवन नंबर्स। सम संख्या, इवन नंबर। ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो क्या होते हैं? इवन नंबर्स या सम संख्या होती हैं। जैसे कि 2, ठीक है, 2 से कंप्लीटली डिवाइड कहें तो बेटर रहेगा, क्योंकि ऐसे नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड, मतलब रिमाइंडर क्या है? 0 आए, मतलब दैट मीन्स वह इवन नंबर होगा। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सभी कैसे नंबर हैं? इवन नंबर्स हैं। देख लो, यदि हम 8 में 2 का डिवाइड करते हैं तो 2 4 जा 8, और रिमाइंडर कितना आ जाता है? 0 आ जाता है। तो इस हिसाब से इवन नंबर्स क्या हो गए? ऐसे नंबर्स जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो,
वो किस टाइप के नंबर्स होते हैं, इवन नंबर्स या सम संख्याएं होती हैं। और ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड ना हो, ठीक है, विषम संख्याएं। ऐसे नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड ना हो वो विषम संख्याएं होती हैं। और विषम संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 1 3 5 7 9 11 13 15 17, ये एंड होगा क्या, सबसे बड़ी सम संख्या होगी क्या, कोई सी नहीं होगी। सबसे बड़ी विषम संख्या होगी क्या, नहीं होगी, क्योंकि आगे नंबर आते जाएंगे। 12 के बाद 14 आएगा, 14 के बाद 16 आएगा, नंबर्स का एंड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड होते हैं, और ऑड नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते। जैसे 3 को देखा जाए तो 3 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, क्योंकि यदि 3 में 2 का डिवाइड करेंगे 2 बन जाए 2, 3 + 2 - 2 1, तो रिमाइंडर 0 नहीं आया, रिमाइंडर क्या आया, 1 आया। और रिमाइंडर 1 आया मतलब ये क्या है, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। अगर 0 आता तो 2 से डिवाइड होता, और डिवाइड होता तो वो क्या होता, इवन नंबर होता। लेकिन ये 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए कैसा नंबर है, ये ऑड नंबर है। ऐसे ही 1 भी कैसा है, ऑड नंबर है, विषम संख्या है। अब इसके बाद इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स हमने देख लिए, ठीक है, नेचुरल नंबर्स देख लिए, होल नंबर्स देख लिए। तो देखो सबसे छोटी सम संख्या, ठीक है, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो गई, 1 हो गई। अब इसके बाद हम आ जाते हैं सम संख्या विषम संख्या देख ली। देखो इंटीजर्स हम बाद में बताएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर्स देख लेते हैं, क्या होते हैं प्राइम नंबर्स, और क्या कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो हमने जो अभी अभी बताया कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तो सबसे छोटी नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या 1 हो गई। सबसे छोटा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या होल नंबर्स क्या हो गया, 0 हो गया। सम संख्या बता दी, विषम संख्या बता दी। अब प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्या देख लेते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या देख लेते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो देखो ऐसे नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो किससे डिवाइड हो, जो 1 की टेबल में आते हैं और खुद, ठीक है, और खुद की टेबल में आते हैं, वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। तो सबसे पहले इधर देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर जैसे मान के चलो 2 देख लेते हैं, 2, ठीक है, 3 5 7 11 13 17 19, इस तरीके से ये कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो देखो ऐसे नंबर्स जो 1 की टेबल में आते हैं और खुद की टेबल में आते हैं इटसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एन इंटीजर, ठीक है, विद एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव डिवाइजर्स, ठीक है, इटसेल्फ एंड 1, जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो इटसेल्फ यानी खुद स्वयं होता है, और क्या होता है, 1 होता है। जैसे हम मान के चलो 2 को देखें, तो 2 जो है किसकी टेबल में आता है, 1 की टेबल में। हम स्टार्टिंग में ही नंबर देख लेते हैं, हम 1 को नहीं लेते, ठीक है, 1 के बारे में हम बाद में बताएंगे। सबसे पहले 2 को देखते हैं, ठीक है। 2 किसकी टेबल में आ रहा है, 1 से डिवाइड हो रहा है और 2 से डिवाइड हो रहा है, सिर्फ 1 से हो रहा है, 1 से, और 2 यानी इटसेल्फ यानी खुद से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 2 इज डिवाइडेड बाय 1 एंड इटसेल्फ। तो यहाँ पर देखें तो ये जो 2 है, 1 और 2 खुद 2 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए कैसा नंबर है, प्राइम नंबर। 3 को देखते हैं, ठीक है, ये प्राइम हो गया। यदि हम 3 को देखते हैं तो 3 भी 1 से डिवाइड हो रहा है और 3 से डिवाइड हो रहा है, इसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड हो रहा है, ये भी 1 से हो रहा है और इटसेल्फ यानी खुद से ही डिवाइड हो रहा है, तो ये भी एक कैसा हो गया, प्राइम नंबर हो गया। इसके बाद आते हैं 4 पे। 4 देखो 1 से हो रहा है, 2 से हो रहा है और 4 से हो रहा है। अब देखो इसमें 4 की खास बात, देखो 4 1 से हो रहा है, 4 से हो रहा है, यानी 1 से और 4 से, यानी इनसे तो हो रहा है, इसके अलावा तीसरा फैक्टर है। तो ऐसा नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, मोर देन 2 प्राइम, ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं,
वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर होते हैं। इसके देखो कितने हैं, 1 और 2, ये 2 फैक्टर है, इसके 1 और 2, 2 फैक्टर है, तो ये प्राइम नंबर हो गए। ये कैसा हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। कंपोजिट यानी कि भाज्य संख्या, क्या होती है, भाज्य संख्या। अब आ जाते हैं 5 को देखते हैं। तो 5 के साथ भी ये कंडीशन है, इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, एक तो 1 से डिवाइड हो रहा है और 5 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए क्या है, प्राइम नंबर है। क्या है ये, प्राइम नंबर है, ये एक प्राइम नंबर है। इसके बाद यदि हम आगे देखें, देखो 2 को देखा तो 2 सिर्फ 1 और 2 से हो रहा है, 3 देखा तो ये भी 1 और 3 से हो रहा है, 5 देखा तो ये भी 1 और 5 से हो रहा है, मतलब ये भी प्राइम नंबर है। ये 4। अब इसके बाद देखो 6 को, 6 देखते हैं तो 6 1 से हो रहा है, 1 की टेबल में 6 आता है, 2 से भी 6 डिवाइड हो रहा है, 2 3 जा 6, 3 की टेबल में भी 6 आ रहा है, 3 से भी हो रहा है और इसके अलावा 6 से भी हो रहा है। तो इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है कि नहीं, 1 2 3 4, कितने फैक्टर हैं, 4। तो ऐसे नंबर जो 1 से और जो खुद से डिवाइड होते हैं तो वो तो प्राइम नंबर, और इसके अलावा भी यदि और नंबर आ जा रहे हैं, जैसे ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 3 से हो रहा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। अब ये क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर। तो देखो हमने ये जान लिया है कि प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर कैसे होते हैं। इसके अलावा अब हम आगे और भी देख लेते हैं, जैसे 6 के बाद कौन सा नंबर आता है, 7। 7 आखिरकार प्राइम है कि कंपोजिट नंबर। तो हमने फिर 7 में चेक किया कि 7 अकेला, ये तो 1 से और 7 से डिवाइड हो रहा है, मतलब इसके सिर्फ क्या है, ओनली 2 फैक्टर्स हैं और केवल 2 फैक्टर्स हैं, इसलिए क्या है, प्राइम नंबर है। क्या है, प्राइम नंबर। इसके बाद यदि 8 को चेक करें तो 8 जो है 1 से डिवाइड हो रहा है, इसके अलावा 2 की टेबल में भी आ रहा है, 4 की टेबल में भी आ रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है और 8 से भी डिवाइड हो रहा है। तो इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, इसके सिवा केवल क्या है, ओनली 2 फैक्टर्स हैं, इसलिए प्राइम नंबर है। इसके ये देखो ये फैक्टर है, ये 1 से डिवाइड हो रहा है, मतलब 1 8 का फैक्टर है, 2 8 का फैक्टर है, 4 8 का फैक्टर है और 8 भी 8 का फैक्टर है। तो ये इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, इसीलिए कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट को क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाज्य। तो मैं 1 से लेके 100 तक की प्राइम नंबर से लिख देता हूं और इसे आपको बहुत अच्छे से याद हो जाने चाहिए कि एक बार में आप पूरे प्राइम नंबर्स बोल दो, ठीक है, एक बार में, ठीक है। 1 से लेके 100 तक कौन कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं वो लिख लो, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97। ये 1 से लेके 100 तक अभाज्य संख्या है, इन्हें अच्छे से याद हो जानी चाहिए एक बार में। कैसे, 2 3 5 7 11 30 70 90 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97। ये पूरी अभाज्य संख्या एक बार में। इससे होगा क्या कि यदि आपसे पूछा जाए कि 1 से 100 के बीच में, बिटवीन 1 to 100 हाउ मेनी प्राइम नंबर्स, ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं, तो आप तुरंत काउंट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। कितनी है, 25 अभाज्य संख्या है। आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी प्राइम नंबर्स बिटवीन, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 to 20, 10 से 20 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, ठीक है, 10 से 20 के बीच में। तो 10 से 20 के बीच में कौन कौन सी आ रही हैं, 11 13 17 19, ठीक है। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 to 20, यानी 10 से 20 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 10 से 20 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, 1 2 3 4, तो आंसर हो जाएगा 4 4। ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने मिलते हैं, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2, ठीक है। और
कुछ जैसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जैसे 2 है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर है, और ओनली एकमात्र कैसी है, इवन प्राइम नंबर है, ओनली क्या है, इवन प्राइम नंबर। तो यहां पर कुछ पॉइंट लिख लो। सबसे पहले तो ये लिख लो, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर, अ प्राइम और कंपोजिट। ठीक है, 1 इज नाइदर अ प्राइम नॉर कंपोजिट, मतलब 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। ठीक है, 1 ना तो भाज्य है और ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य। 1, सबसे पहली बात, 1 एक ऐसा नंबर है जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखते हैं, 2 के बारे में जान लेते हैं। 2 क्या है, 2 एक स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। सबसे पहली चीज तो 2 एक लोएस्ट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, और दूसरी चीज क्या है, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 इज स्मॉलेस्ट ऑब्लिक लगा दे रहे हैं, और ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर, मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या और एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2। ठीक है, यहां पर जगह नहीं होगी। चलो इसके बाद हम एक काम करते हैं। देखो, तो हमने बताया कि 2, 3, 5, 7, 11 ये सभी कैसी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 2, और यह 2 जो ऐसी अभाज्य संख्या है जो एक इवन नंबर है, इसके अलावा कोई भी अभाज्य संख्या इवन नंबर नहीं है, कोई भी अभाज्य संख्या इवन नहीं है। 2 ही एक ऐसी संख्या है जो क्या है, इवन प्राइम नंबर है। क्या है, इवन प्राइम नंबर है, मतलब सम अभाज्य संख्या, एकमात्र, केवल। ठीक है, इसके अलावा 2 के बारे में जान लिया। अब आपसे पूछ लिया जाए कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो अभी हमने अभाज्य संख्या लिखवाई थी, ठीक है, और सबसे जो अभाज्य संख्या लिखवाई थी वो 2, 3, 5, 7, 11, 13 और कहां तक गए थे, 97 तक गए थे। तो ये देखो 97 में कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या कहलाएगी, 97। और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो कह नहीं सकते, क्योंकि 100 में के बाद भी कुछ अभाज्य संख्याएं हैं, आगे अभाज्य संख्या आती रहेंगी। तो आप ये नहीं बता सकते कि भाई सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, लेकिन ये जरूर बता सकते कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। ठीक है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले यहां 1 के बारे में मैंने बता दिया, 2 के बारे में बता दिया। अब देख लेते हैं 2 डिजिट्स स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, अब बताओ 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, यहां पर लिख दे रहे हैं 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो ये बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 हो गई,
लेकिन 2 अंकों की यदि आपसे पूछ लिया जाए सबसे छोटी, तो 2 तो 2 में तो एक ही अंक है। 2 अंकों की यदि पूछ ली जाए तो क्या हो जाएगा आंसर 11। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11, क्योंकि इसी में 2 अंक है। ठीक है, इसमें तो क्या है, एक ही अंक है, तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। ठीक है, ये जो मैं पॉइंट लिखवाते जा रहा हूँ, इसके पहले जो मैंने 1 इसके बारे में बताया, ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट। 2 बताया कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या के साथ साथ एकमात्र समअभाज्य है। और इसके बाद ये नेक्स्ट पॉइंट, 2 डिजिट्स स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो गया, 11। अब इसके बाद देख लो कि 2 डिजिट्स लार्जेस्ट प्राइम नंबर, लार्जेस्ट प्राइम नंबर मतलब 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, ये आपकी 97 हो जाएगी। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। ये हो गए प्राइम नंबर्स के बारे में बता दिया। अब प्राइम नंबर्स में क्वेश्चन या तो ये पूछ सकते हैं कि एकमात्र समअभाज्य संख्या कौन सी है। ऐसी संख्या ना तो जो भाज्य है ना ही अभाज्य है, वो हो जाएगी 1। ठीक है, एकमात्र समअभाज्य संख्या 2, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11। ठीक है, और 2 डिजिट्स की लार्जेस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, 97। अब आ जाते हैं कंपोजिट नंबर पर। किस पे आ जाते हैं, कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स के बारे में कुछ देखो, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। 10 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 10 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है, अभाज्य यानी प्राइम नंबर। 10 से 50 तक, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स फ्रॉम 10 to 50। ठीक है, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स फ्रॉम कहां से कहां, 10 to 50। 10 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं, तो देखो 10 से 50 तक यदि आपको प्राइम नंबर्स अच्छे से याद होंगे तो आप बता सकते हैं। देखो अभी हमने बताया था 2 3 5 7, ये तो 10 से छोटे हैं। 10 से निकालना है 10 से, तो एक 11 होता है, एक 13 होता है, 17 19 23 29 31 37 41 43 47। देखो 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47। इसके बाद जो अभाज्य संख्या है वो क्या आ जाएगी, 53 आ जाएगी, जो कि 50 से आगे निकल गई है। हमें बताना है कि 10 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है। यदि आपको अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स अच्छे से याद होंगे तो आप तुरंत 11 13 17 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 11। इसका आंसर हो जाएगा 11। मतलब 10 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, टोटल 11 अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। यही क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। तो एक ही बार में आपको अभाज्य संख्या याद हो जानी चाहिए। ठीक है, कहां तक, 1 से लेके 100 तक तो अच्छे से अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर से याद कर लो। इसके बाद हम देखते हैं कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ये हमने बता दिया अभी कि ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं वो तो प्राइम नंबर है, और जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है, कंपोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, और प्राइम नंबर्स ओनली 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर्स में क्या होते हैं, सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, और कंपोजिट नंबर में मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। जैसे 4 किससे डिवाइड हो रहा है, 1 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, और 4 से हो रहा है, तो इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, इसलिए कंपोजिट नंबर है। 5 नहीं था, 6 देखें,
1 2 3 और 6 इसके भी मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, इसलिए भी कंपोजिट नंबर है। तो देखो अभी हमने इसकी पहले जो बताया था 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट, 2 3 5 7 11 13 17 19 8 प्राइम नंबर है। तो इनको छोड़ के जो बचे नंबर है वो कंपोजिट नंबर है। जैसे कंपोजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, देखो 1 तो ना तो प्राइम था ना ही कंपोजिट, इसको हटा दो, 2 प्राइम है, 3 भी प्राइम है, अब बचा 4। तो 4 कैसा था, कंपोजिट था, तो स्टार्टिंग होती है कंपोजिट नंबर की 4 से। 4 के बाद 6 आता है, ठीक है, 7 प्राइम था, 8 आता है, 9 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 के भी मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, एक 1 से डिवाइड होता है, एक 3 से और एक 9 से। 1 और 9 के अलावा एक और एक्स्ट्रा नंबर आ गया, एक और एक नंबर आ गया, इन्हें मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो गए, इसलिए क्या हो गया, 9 कंपोजिट नंबर हो गया। 10 हो गया, 11 प्राइम नंबर है, 12 हो गया, 13 प्राइम नंबर है, 14 हो गया, 15 हो गया। इस तरीके से आपको 16, ये सभी आपको कंपोजिट नंबर देखने को मिलेंगे। ये सभी कैसे हैं, कंपोजिट नंबर है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 4। अभाज्य क्या है, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो गई, 4। इसके बाद दूसरा पॉइंट ये लिखो, 2 अंकों की सबसे छोटी, 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या, ठीक है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर ऑफ 2 डिजिट, 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो देखो 2 अंकों की क्या है, इसमें तो 1 अंक है, इधर से इधर तक क्या है, 1 अंक है, और इधर से हो जाते हैं 2 अंक स्टार्ट। तो 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो गई, 10 हो गई। 2 अंक भी है और सबसे छोटी भी है और भाज्य भी है, ठीक है। अब यदि यहां पर क्वेश्चन चेंज कर दिया जाए कि लार्जेस्ट कंपोजिट नंबर, लार्जेस्ट कंपोजिट नंबर ऑफ 2 डिजिट, ठीक है, यहां पर हम इसको हटाते हैं, मिटा देते हैं, यहां लिख लो लार्जेस्ट कंपोजिट नंबर ऑफ 2 डिजिट, लार्जेस्ट कंपोजिट नंबर ऑफ 2 डिजिट, 2 अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या, लार्जेस्ट कंपोजिट नंबर ऑफ 2 डिजिट, ठीक है, 2 अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या, 2 अंकों की बताना है, लार्जेस्ट कंपोजिट नंबर, ठीक है, ऑफ 2 डिजिट। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या, देखो 97 अभाज्य थी, मतलब 99 क्या है, भाज्य है, और 99 भाज्य है, 99 भाज्य है, मतलब ये 2 अंकों की भी है, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या ये होगी 99। तो ये हमारे कुछ की पॉइंट हो गए, इंपोर्टेंट पॉइंट हो गए, जो कि हमें याद रखना है। एक बार मैं क्विक रिवीजन करा देता हूं आपका, कि एकमात्र सबसे पहली चीज तो 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट, 1 ना तो भाज्य ना ही अभाज्य, ठीक है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। इसके बाद 2 क्या है, एकमात्र समअभाज्य संख्या, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, जो है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है और ओनली इवन प्राइम नंबर, सिर्फ एक। इसके अलावा सबसे 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट्स, तो वो हो गया 11। लार्जेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट्स यानी 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। इसके अलावा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर ऑफ 2 डिजिट 10 हो जाएगा, लार्जेस्ट कंपोजिट नंबर ऑफ 2 डिजिट 99 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है।
इसके बाद जैसे ट्विंस प्राइम क्या होते हैं, ठीक है, आगे जो ट्विंस प्राइम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, प्राइम थोड़ा बहुत हम क्या इसके अलावा इंटीजर्स देख लेंगे, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम आगे की जो क्लास लेंगे नेक्स्ट क्लास उसमें आपको बताएंगे। ठीक है।